हे गाइस, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ने से पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है रिलेशनल डेटाबेस की, उसके बारे में देख पढ़ेंगे। ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। एम्प्लॉय, ये क्या हुआ? एंटिटी हुआ। फिर नेम, एज, एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी, ये क्या हुए? उसके एट्रीब्यूट हुए, राइट। सो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, मीन्स एंटिटी प्लस उसके एट्रीब्यूट्स के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम स्केमा कहते हैं, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके जो एट्रीब्यूट्स है, इन एट्रीब्यूट से हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। नेम, एज, एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर और फिर एम्प्लॉय आईडी, इनसे हम टेबल बनाते हैं। मतलब आपके कंपनी में जितने भी लोग हैं, उनके नेम, फिर एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, वो इस टेबल में सेव रहेंगे, राइट। सो जैसे एग्जांपल ले, ए, बी, सी, ए और डी। फिर एज 26, 28, 28, 31 एंड 35। फिर एड्रेस कुछ ले लीजिए, ए बी सी, बी सी डी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड और वाई जेड ए। ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी कुछ रहेंगे और उसी तरह से एम्प्लॉय आई डी 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं A1, A2, A3, B4, B5 ऐसे ले रहा हूँ एम्प्लॉय आई डी। ठीक है। इसका कुछ काम है हमें। ठीक है। तो ये क्या हमें मिला? टेबल मिला, राइट। मतलब ये जो कॉलम्स है प्लस ये जो रोज है, इनसे मिला के क्या हमारा बना? इनको मिला के टेबल बना, राइट। इसे हम टेबल कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, टेबल जो है उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज रह सकती है। जैसे नेम में किसी का नाम ए है तो किसी दूसरे बंदे का भी नाम, मतलब दूसरे एम्प्लॉय का भी नाम ए रह सकता है, राइट। एक की अगर एज 28 है तो दूसरे किसी की एज 28 रह सकती है, बराबर है। बट एम्प्लॉय आईडी ये जो है, ये तो यूनिक रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? टेबल में डुप्लीकेट एंट्रीज रह सकती है, बराबर है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये सब कैसे डेटा है? एक दूसरे से रिलेटेड डेटा है, राइट। जैसे ये सब एम्प्लॉयज़ के बारे में नेम है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। सबके नेम है, सबका ही एज है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और एम्प्लॉय आईडी है, मतलब ये रिलेटेड डेटा है। तो इस स्केमा को हम रिलेशनल रिलेशनल स्केमा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको समझ में आया होगा अभी, राइट। ठीक है। फिर टेबल, ये टेबल है, रोज और कॉलम्स को मिला के उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज रह सकती है। ठीक है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन एकदम टेबल की तरह रहता है, बट टेबल में डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है एक ही कॉलम में, बट रिलेशन में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती। मतलब रिलेशन भी टेबल की तरह ही होता है, टेबल ही होता है, बट उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती। जैसे अगर ये पूरा सेट टेबल है तो उसका कुछ पार्ट रिलेशन हो सकता है, राइट। क्योंकि रिलेशन में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सारे रिलेशन टेबल होते हैं, बट सारे टेबल रिलेशन नहीं हो सकते। इसी का मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ टेबल, राइट। आपको समझ में आया रिलेशन और टेबल में डिफरेंस? टेबल में डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ है, डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है। जैसे नेम में देखिए ए डुप्लीकेशन है, फिर 28 एज, दो लोगों की एज 28 है, बट रिलेशन में ऐसे अलाउ नहीं है। अगर टेबल ऐसे रहता, सपोज ये नेम से ए, बी और सी, 27 एज है, 28, 29, फिर 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं है, तो इसे हम रिलेशन कह सकते हैं और साथ ही साथ इसे टेबल भी कह सकते हैं। बट इसे हम सिर्फ टेबल कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, तो इसे हम रिलेशन नहीं कहेंगे, सिर्फ टेबल कहेंगे। तो टेबल और रिलेशन समझ में आया? ओके। अभी यहाँ पे ये जो रो है, एक रो है, रो को ही हम टपल कहते हैं, TUPLE, राइट? टपल। टपल समझ में आए? रो को हम टपल भी कहते हैं। फिर एट्रीब्यूट, ये जो कॉलम्स है इन्हें हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। देखिए नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स का एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, मतलब इन्हें तो हम ऐसे तो वैल्यू कहते हैं, बट ये भी एक नेम हुआ किसी का, राइट? एम्प्लॉय का नेम हुआ, तो ये सब नेम से एम्प्लॉयज़ के, तो ये जो है पूरा का पूरा कॉलम नेम का, इसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, राइट? मतलब कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर डोमेन क्या होता है? अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है इम्पोर्टेंट, डोमेन। देखिए डोमेन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर परमिटेड। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था एम्प्लॉय आईडी का। देखिए A1, A2, A3, B4, B5, यहाँ पे देखिए सभी जो लेटर्स है वो कैपिटल है और बाकी सब जो है लेटर्स है, बाकी सब जो है वो नंबर्स है, राइट? तो यहाँ पे डोमेन क्या है हमारा? कैपिटल लेटर्स प्लस नंबर्स, ठीक है? मतलब एम्प्लॉय आईडी में अगर कैपिटल लेटर और नंबर्स को ही परमिशन है, परमिटेड है, मतलब उनको ही मिला के अगर हम एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं, ऐसा अगर रूल है, तो ये जो कैपिटल लेटर प्लस नंबर है, ये नंबर है, कैपिटल लेटर और नंबर, इन्हें हम डोमेन कहते हैं, ठीक है? मतलब एम्प्लॉय आईडी का डोमेन क्या है? कैपिटल लेटर्स प्लस नंबर। समझ में आया? ओके। फिर एड्रेस का डोमेन क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए सब सिर्फ कैपिटल लेटर्स है, तो एड्रेस का डोमेन यहाँ पे हो सकता है कैपिटल लेटर्स। समझ में आया? मोबाइल नंबर में क्या रहेगा? मतलब यहाँ पे तो सब नंबर ही रहेंगे, तो इसका डोमेन क्या हुआ? नंबर्स। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है? जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट्स है? 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशन क्या हुआ? यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशन हुआ 5, क्योंकि 5 एट्रीब्यूट है, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है?